पर बीजेपी किस जीत को दोहराएगी, लेकिन किस तरह से वोटिंग 7 बजे शुरू हुई है, क्या स्थितियां हैं, क्या तस्वीरें हैं, चलिए सहयोगी साक्षी मिश्रा का रुख कर लेते हैं। साउथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही साक्षी, गुड मॉर्निंग। बेहद अहम है साक्षी, दिल्ली की ये 7 अहम सीटों की जब हम बात करते हैं और साउथ दिल्ली की जहां पर टिकट भी बदला गया है, फिलहाल वहां पर आपको क्या नजारा नजर आता है? वोटर्स में उत्साह है या नहीं? क्योंकि आज के दिन यही महत्वपूर्ण होता है कि वोटर उत्साहित रहे, वोटिंग परसेंट अच्छा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू श्वेता एंड पूनम, आपको भी गुड मॉर्निंग और तमाम दर्शकों को भी जो कि इस वक्त फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली लोकसभा सीट पे मौजूद हूं और यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले तो दिल्ली की सातों सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। इसको लेकर जो उत्साह है न केवल मतदाताओं में बल्कि तमाम पॉलिटिशियंस में भी देखा जा रहा है। 7 सीटों की अगर बात की जाए तो 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करी, 2019 में भी क्लीन स्वीप बीजेपी ने करी, सातों की सातों लोकसभा सीटें जीत ली। इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है बीजेपी के तमाम उन कैंडिडेट्स के ऊपर जो कि इस बार मैदान में है, क्योंकि अगर रिपीटेशन की बात की जाए तो केवल मनोज तिवारी जो है उनको रिपीट किया गया बतौर कैंडिडेट। वहीं 6 जो कैंडिडेट हैं वो नए मैदान में उतारे गए। और अगर मैं मौजूदा वक्त जिस सीट पे मौजूद हूं, साउथ दिल्ली लोकसभा सीट, यहां की बात करूं तो यहां पे रामवीर सिंह बिदूड़ी को टिकट दिया गया है, रमेश बिदूड़ी का टिकट काटा गया है। अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करूं तो यहां पर सही राम को मैदान में उतारा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो समीकरणों को साधते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट तो उतार दिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी यहां पर रामवीर सिंह बिदूड़ी के कंधों पर है। वहीं अगर मौजूदा वक्त में इस सीट के आसपास इस पोलिंग बूथ की बात करूं तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ ही देर के बाद में बताया जा रहा है कि वोट कास्ट करने के लिए आएंगी और इसी वजह से यहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सारे किए गए हैं। और दिल्ली में अगर खासतौर पर बात की जाए तो अलग से बजट भी सैंक्शन किया गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इसको लेकर अलर्ट अलग अलग जगहों पर जारी किया गया है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है। लू की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहली चीज जो अपील की जा रही है वो है हैप्पी आवर्स में वोटिंग, कि आप आइए और हैप्पी आवर्स में वोटिंग करके जाइए। और फैसिलिटीज की बात की जाए तो चाहे वो वाटर कूलर्स हुए, कूलर्स हुए, वो सभी यहां पर लगाए गए ताकि जो मतदाता यहां पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना ना करना पड़े। बिल्कुल साक्षी, वैसे प्रत्याशियों के नामों का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन ये सीट बीजेपी के लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें दबदबा बीजेपी का ज्यादा रहा है और गुर्जर बहुल इलाका भी है। और दोनों ही पार्टियों ने, या फिर बीजेपी की बात करें, इंडिया गठबंधन के तहत आप पार्टी के खाते में ये सीट आई है, दोनों ही प्रत्याशी गुर्जर। तो ऐसे में वोट बैंक किस तरीके से बढ़ता हुआ आपको यहां पर नजर आता है? सियासी समीकरण 2024 में कितने बदलते या बनते बिगड़ते किसके लिए नजर आ रहे हैं? पूनम, सबसे पहली चीज तो बीजेपी बहुत ज्यादा अपनी जीत को लेकर एक बार फिर से आश्वस्त नजर आ रही है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां 400 पार का नारा दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को लेकर खासतौर पर आश्वस्त काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। नए कैंडिडेट जरूर उतारे, लेकिन पूरे जो सर्वे है उसको करने के बाद में उतारे। आपने कहा गुर्जर बहुल इलाका, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सीमा जो है, ये इलाका जो है साउथ दिल्ली का, वो हरियाणा की सीमा से लगता है। इसी वजह से गुर्जर बहुल इलाका इसको कहा जाता है और गुर्जर जो मतदाता है उनकी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। और इसी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो जातीय समीकरण को साधते हुए यहां पर मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्य किए गए, और बीजेपी में जब हम सेंटर की बात करते हैं तो दिल्ली का मतदाता, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, आप 2014 देखिए, आप 2019 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर वोट पड़ते हैं और सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं। ऐसे में इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। अच्छा, एक और दिलचस्प मुकाबला मैं आपको बता दूं, क्योंकि साउथ दिल्ली सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके सिवाय न्यू दिल्ली सीट पे भी बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां से बांसुरी स्वराज, जो कि दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको मैदान में उतारा गया है। ऐसे में बांसुरी स्वराज ने सबसे पहले आज सुबह मंदिर में दर्शन किए, सबसे पहला वोट उन्होंने कास्ट किया अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर। वहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर जैसे यहां पर गुर्जर वर्सेस गुर्जर की लड़ाई है, वहां पर लॉयर वर्सेस लॉयर की लड़ाई है। सोमनाथ भारती को मैदान में वहां पर उतारा गया। सोमनाथ भारती का इतिहास देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के द्वारा कई सारे कार्य उनको सौंपे गए, बखूबी उन्होंने निभाए, बड़े नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। और यहां तक कि दिल्ली की कैबिनेट में जब बात आती है, दिल्ली के मंत्रियों की श्रेणी में जब बात आती है, तो उन्होंने बड़े बड़े पदभार भी संभाले हैं। ऐसे में बांसुरी स्वराज के लिए कड़ी चुनौती तो है, लेकिन बांसुरी स्वराज के पास में लॉयर्स का सपोर्ट है, साथ साथ में तमाम जो यूथ है, तमाम जो महिलाएं हैं, उनका सपोर्ट है। साक्षी, बांसुरी स्वराज का भी आप जिक्र कर रहे थे अभी, बेहद दिलचस्प है, इस बार टिकट दिया है, एडवोकेट वर्सेस एडवोकेट, उस सीट पर मुकाबला भी कड़ा है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, 2014-2019 बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और इस बार फिर सातों सीट जीतना चाहेगी। स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर चेहरे बदले गए। दूसरी तरफ इस बार स्थितियां अलग भी इस लिहाज से है क्योंकि इंडी गठबंधन है, आप और कांग्रेस मिलकर साथ आ रहे हैं, तो वोट बंटने के चांसेस कम है। ऐसे में क्या नजर आता है कि कितना असर इसका होगा? इस पर मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत
को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो वी स्टार्ट अर्ली। आई होप देयर इज अ वेरी स्ट्रांग टर्न आउट इन दिल्ली लाइक देयर इज इन रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके। तो विदेश मंत्री को आप सुन रहे थे। साक्षी, बिल्कुल सवाल आपसे था, जवाब चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि जहां बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, वहीं बीजेपी को यह भी पता है कि कंपटीशन कड़ा है, क्योंकि इंडी गठबंधन सामने है। लेकिन अगर हम दिल्ली के समीकरणों को देखें, अगर हम दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखें, तो आपने देखा होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों के घेरों में। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस वक्त जेल में है, अरविंद केजरीवाल खुद इस वक्त बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं। उसके बाद में स्वाति मालीवाल का मुद्दा हमने देखा किस तरीके से गर्म होता हुआ नजर आया, जो कि अभी शांत बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और उस बीच में दिल्ली के चुनाव हो, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह के बाहर आते हैं कि मैं चुनाव प्रचार करना चाहता हूं, वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के मामले में पूरा वो घिर जाते हैं। बेबुनियाद उन आरोपों को बताया जा रहा है, मामला फिलहाल कोर्ट तक पहुंच गया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, और यही वजह है कि तमाम जो वोटर हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमने लोगों से बातचीत करी, तमाम शोज लगातार भारत 24 फर्स्ट इंडिया भी अलग अलग जगहों पर जाकर करता आया, जहां पर मतदाताओं के मूड को भांपने की कोशिश लगातार की गई। यही पता चला कि आम आदमी पार्टी को लेकर जब हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो शायद वोटर उनको वोट करे, लेकिन जब लोकसभा चुनावों की बात आती है, जब सेंटर में सरकार बनाने की बात आती है, तो पहली चॉइस वैसे ही बीजेपी होती है। अब तक 2014 और 19 में हमने देखा, और इस बार खास तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, जो कि अभी हाल ही में बाहर आए, और भी बहुत सारे नेता, अरविंद केजरीवाल खुद जेल की हवा खा के आ चुके हैं और ईडी के रडार पर अभी भी बने हुए हैं। उसके बाद में शराब घोटाले का जो पूरा मामला था, ये सभी वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के वोट जो हैं इस बार कटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के साथ में इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, और इस लिहाज से ही मुकाबला भी कड़ा है और देखना होगा कि क्या किसकी स्ट्रैटेजी यहां पर सफल हो पाती है और कौन जीत को रिपीट करता है। दावे तो क्योंकि सबके साथ साथ चल ही रहे हैं, लेकिन साक्षी वापस आपका रुख बिल्कुल करेंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले